स्वागत है आप सभी का मेरे गार्डनिंग को हाँ करिए चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ये हम पेड़ है गोभी का, उसकी बात हम करने जा रहे हैं, कैसे हमने इसको लगाया है और कैसे हम इससे हार्वेस्टिंग पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हुए कुछ इस प्रकार हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो को। देखिए, जो हमारा गोभी का पेड़ होता है वो कुछ इस प्रकार दिखता है, छोटे पौधे में इस प्रकार, और बीज के माध्यम में बिल्कुल गोल गोल बीजें होती हैं इनकी। और देखिए, जब भी आप लोग इसके बीज चुने तो वो हाइब्रिड हो, ये ध्यान रखते हुए आप लोग इसके बीज चुने, क्योंकि हाइब्रिड बीज बहुत जल्दी ज़्यादा रिजल्ट दे देते हैं। और जो ये इसकी शक्ति होती है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, जो रूट डेवलपमेंट होती है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और जो इससे हमको हार्वेस्टिंग मिलती है वो भी कई ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखिए, छोटा पेड़ ऐसे लगाएं आप लोग, किसी पॉली बैग में या फिर छोटे गमले में आप लोग बीज डाल दीजिए। उसके बाद में 1-2 या फिर 15-20 दिन में आप लोगों के जो बीज है वो अंकुरित हो जाएंगे, या फिर लग सकता है 1 महीना भी। तो छोड़ दीजिए, पानी डालते रहिए, बीज अंकुरित हो जाएगा। और देखिए, जो आपका पॉली बैग है या फिर जिसमें भी आप पौधा लगाएंगे, जब अंकुरण हो जाएगा तो वो देखिए ग्रो बैग हो सकता है, या फिर कोई पोट हो सकता है, या फिर कोई बाल्टी हो सकती है। इन तीनों चीज़ों की सहायता से आप लोग इसमें गोभी का पेड़ लगा सकते हैं। तो गोभी के पेड़ लगाने का साइज़ है 12 इंच और मैक्सिमम है 18 इंच। इससे ऊपर लगाएंगे अगर एक पेड़, तो आपका जो गोभी का पेड़ अंकुरण है वो अच्छा तो होगा, बट जो हमको 18 इंच में मिल रहा था पोषण, वो हमको वही चीज़ हमको 22 इंच में मिलेगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। लेकिन जो मैक्सिमम साइज़ है वो 18 इंच तक रहना चाहिए, या फिर ग्रो बैग का हो गया या फिर किसी भी चीज़ का हो गया। तो देखिए, क्या करना है, अगर हम छोटा बीज लगाते हैं या फिर पौधा लगाते हैं, तो उसमें सीविड एक्सट्रैक्ट लेना है ताकत का, जो आपको किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर से मिल जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी परचेज कर लीजिए। जब आप लोग ये काम करेंगे तो सीविड एक्सट्रैक्ट उसकी साइड साइड में डाल दीजिएगा। 1 मंथ तक ऐसे पानी डालते छोड़ना है इसको, बिना कुछ दिए। फिर 1 मंथ बाद आपका रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही ये सारा चीज़ हुआ है। इसके बीच में हमका जब 1 महीना पूरा हो जाएगा, तो इसके बीच में हमको एक खाद डालनी होती है। खाद ऐसी डालनी है जो आपके हम बताएंगे। तो आप लोगों को जब 1 महीने का जो ये अंदर का सिस्टम है ये हम बताते हैं। इसमें हमने क्या किया, बस 2 चीज़ की। पहली तो हमने अच्छी निराई गुड़ाई की 1-1 हफ्ते के अंदर, और हम डेली बेसिस पे हम इनको थोड़ा थोड़ा पानी देते रहे इनकी नीड्स के हिसाब से। दैट्स इट। और इतना ही काम कर लिया हमने इस पौधे के साथ। अब हम देते हैं इसकी खाद की बारी। 1 महीने में इसकी खाद की बारी आ गई। खाद हम इसमें इसलिए डाल रहे हैं, और कैसे पता चलेगा अब खाद डालना है, जब गोभी की कलियां बनने लग जाएंगी कुछ इस प्रकार जब गोभी की छोटी छोटी कलियां बनने लग जाएंगी, तो आप लोग इसमें क्या डालिए, खाद। खाद कैसे बनाना है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो देखिए, जो गोभी है उस पे हम एक गोभी का पत्ता ऊपर से रख देंगे, क्योंकि जो हमारे छत पे आते हैं, कुछ लोग आते हैं, वो गोभी को नज़र डालते, क्योंकि एक तरह से हम जो अपना पोषण लगाते हैं पेड़ में वो भी ज़रूरी है, लेकिन इसमें दुआ करना भी ज़रूरी है। जैसे कि बहुत लोग कर देते हैं, किसी की नज़र खराब होती है, ऐसा हमारा मानना है। तो आप लोग जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, बट हम इसमें एक पत्ता लगा देंगे कि कोई देख ना सके, या फिर उसको ज़्यादा वो ना इंटरेस्ट ना मिले इस चीज़ में, या फिर तोड़ देते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो इस जगह पे हम गोभी का पेड़ जो पत्ता है वो लगा सकते हैं कुछ इस प्रकार, और इसको हम बढ़ने देंगे गोभी को। तो देखिए, खाद में सबसे पहले आता है हमारा वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद में आता है नीम की खली। एनपीके हमने 90-90-90 ले रखा है। उसके बाद में हमने नीम खली और सरसों की खली भी ले रखा है। तो देखिए, एनपीके को हमको बिल्कुल पानी के साथ मिला के डालना होता है। कम से कम हमने पानी लिया आधा लीटर, इसको डाल के 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमने सरसों की खली, जो सरसों की खली है उसको हम पानी में डाल के हमेशा देंगे पेड़ों को, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि जब ये डिज़ोल्व होगी मिट्टी के ऊपर तो इस पे फंगस हो जाएगा। तो 1 घंटे के लिए हम सरसों की खली, या 5 घंटे के लिए सरसों की खली डाल देंगे पानी के अंदर, उसको साइड में रखेंगे। देन नीम खली और वर्मी कंपोस्ट का एक मिक्सचर बनाना है एकदम से अच्छे से, और उस कम से कम 2 मुट्ठी एक पोट में। जो हमारा ये ग्रो बैग है वो 15 इंच का है, अगर छोटा है तो आप अपने हिसाब से ले, बड़ा है तो 3 मुट्ठी ले लीजिए, 18 इंच का है तो देखिए 2-2 मुट्ठी हम 15 इंच के ग्रो बैग में डाल रहे हैं। ये खाद हमने 1 महीने बाद डाली है, क्योंकि ये खाद डालने से ये होगा, जो हमारी गोभी का साइज है वो और ज़्यादा बड़ा होगा, और इससे जो हमारी हार्वेस्टिंग है वो बहुत अच्छी मिलेगी। तो ऐसा काम हमने कर दिया है। देखिए, वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली का ये मिक्सचर था, जो हमने 2-2 मुट्ठी इसके अंदर डाल दिया है।
सेकंड चीज़, हमको दोबारा से निराई गुड़ाई करनी है आपस में, क्योंकि जो ये हमारा मिक्सचर है वो मिक्स हो जाए, क्योंकि जो वर्मी कंपोस्ट के पार्टिकल्स रहते हैं और जो हमारी नीम खली के पार्टिकल्स रहते हैं उस पे फंगस जमा हो सकता है। इस वजह से हम वर्मी कंपोस्ट और जो हमारी नीम की खली है उसको मिला रहे हैं मट्टी के साथ, बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, देखिए उसके बाद हमको करना है ये है, जो हमने NPK का फर्टिलाइजर बनाया था उसको हमको डालना है कम से कम आधे गिलास एक ही पौधे में। देखिए कुछ इस प्रकार हम डाल रहे हैं, अपने अंदाजे से आधा आधा गिलास हम सब में डाल देंगे। और ये करना है, दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जो हमारा पेड़ का अंकुरण है और जो 1 महीने बाद जो कली बनी है उस बीच में हमको ये काम करने हैं, जिससे कि जो हमारा गोभी की हार्वेस्टिंग है वो अच्छी हो जाएगी, गोभी की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और जो गोभी की ये जो ग्रोथ होती है इसमें गोभी मरने लगते हैं, जो वहाँ से गोभी जो मरने लगता है तो उनको ताकत चाहिए होता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है वो छोटे से बड़े पौधे में ले चुकी हैं, तो हमको कुछ और न्यूट्रिएंट्स ऐड करने होते हैं इन मिट्टी के साथ। तो देखिए कुछ इस प्रकार की हमारी गोभी की ग्रोथ हो चुकी है। और देखिए अगर आप लोग NPK नहीं डाल सकते तो सरसों की खली का जो हमने फर्टिलाइजर बनाया था वो डाल सकते हैं। दोनों की जगह पर एक ही यूज करना है आप लोगों को। तो देखिए कुछ इस तरह की गोभी की ग्रोथ होती है पूरे सीजन में। ये गोभी की ग्रोथ हमने नवंबर से लेके फरवरी के महीने में हार्वेस्ट कर लेंगे। धन्यवाद।